4,777 दिन के बाद चेन्नई में मुंबई से चेन्नई का मुकाबला होता है और मुंबई चेन्नई को मैच हरा देती है। यह मुकाबला उन दो टीमों के बीच में था जो आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी टीमें हैं। मुंबई इंडियंस के डोमिनेंस का अंदाजा ऐसे लगाइए कि बीते 6 मैचेस में वो जीते थे, 7वां मैच ये था। लेकिन धोनी जो दिमाग से मैच पलट देते हैं, जो कप्तानी से सामने वाली टीम को चारों खाने चित कर देते हैं, उन्होंने आज रोहित शर्मा को पटकनी दी और इस सीजन की दूसरी पटकनी थी। सुरेश रैना के साथ तस्वीरें आई तो लोगों के चेहरे खिल गए। धोनी का मैजिक जहां 7वें आसमान पर है तो रोहित शर्मा को लेकर बहुतेरे सवाल हैं, क्योंकि रोहित शर्मा चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे कप्तानी हो, या फिर उनके फैसले लेने की क्षमता, हर तरफ वो निराश हो रहे हैं। किस्मत भी उनका साथ नहीं दे रही। रोहित शर्मा लगातार 2 मैच में डक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और अगर आप बात करेंगे आईपीएल इतिहास की तो रोहित शर्मा का नाम उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में अब टॉप पर आ गया है जो सबसे ज्यादा शून्य पर आउट हुए हैं। ये वही रोहित शर्मा जो एक जमाने में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच पाते थे, लेकिन अब रोहित का बल्ला खामोश है, कप्तानी में जादू नहीं है और किस्मत जो है उनका साथ नहीं दे रही। और इन सब का नतीजा यह है कि तमाम स्टार बल्लेबाजों से भरी टीम जो है वो रन बनाने को संघर्ष करती है और एक आसान। रोहित शर्मा ने आखिरी के 10 मैचों में 184 रन बनाए हैं, जो उनकी खराब प्रदर्शन को बताने के लिए काफी है। बल्लेबाज के तौर पर लगातार वो नाकाम हो रहे हैं। 2016 के बाद से या 2018 के बाद से भी अगर देख लें तो उनके बल्लेबाजी औसत जो है वो 21 के पार नहीं जा रहा है। अगर ओवरऑल आईपीएल में भी देख लें तो वो ऑरेंज कैप होल्डर नहीं है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक सीजन नहीं बने हैं, सबसे ज्यादा डक उनके नाम है, सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट पर आउट होने का रिकॉर्ड उनके नाम है। किसी भी आईपीएल में वो 150 के पार नहीं जा पाए हैं और अब न जाने क्यों उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या फिर मौजूदा आईपीएल या पिछले साल का आईपीएल, रोहित शर्मा के खिलाड़ी जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जब उनके पास वो बेस्ट टीम नहीं है जो एक जमाने में हुआ करती थी मुंबई की, जिसे हम अभेद किला मानते थे, जिसे कम से कम मैं तो ये मानता था कि एक जमाने में पोलार्ड, हार्दिक, नीचे बुमराह, जितने खिलाड़ी थे ये सब मिलाकर ये वर्ल्ड की किसी टीम को हरा सकते थे। वो एक जमाना था। लेकिन उसके बाद जब क्विंटन डिकॉक चले गए, हार्दिक कहीं और चले गए, पोलार्ड रिटायर हो गए, बुमराह चोटिल हो गए, तो ये टीम बड़ी बेबस, लाचार, कमजोर नजर आ रही है और रोहित शर्मा क्लूलेस नजर आ रहे हैं। उनके पास किसी सवाल का जवाब नजर नहीं आ रहा है और अब ये सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि क्या रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में फिनिश्ड है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और यह सवाल अब उठने भी चाहिए उनकी कप्तानी। वैसे आईपीएल के 16 डक के इतिहास की बात करेंगे तो रोहित शर्मा टॉप पर हैं। रोहित शर्मा के बाद आते हैं दिनेश कार्तिक 15 पर, सुनील नरेन 15 पर और मनदीप सिंह आते हैं 14 पर। लेकिन रोहित शर्मा बैक टू बैक मैच में डक आउट हुए और वो डक पर इसलिए आउट हुए क्योंकि उनके सामने कप्तान जो था वो 41 साल की उम्र में उनसे बेहतर कप्तानी की सोच रख रहा है, उनसे बेहतर तरीके से माइंड गेम खेल रहा है। रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी कर रहे थे उस ओवर में ईशान किशन का विकेट गिर चुका था, कैमरन ग्रीन आउट हो चुके थे। धोनी जो रोहित को जानते थे उन्होंने होशियारी दिखाई, वो पीछे खड़े थे और पीछे से वो चुपचाप आगे चले आते हैं। अब धोनी दिमाग से खेलते हैं। रोहित शर्मा की ताकत है पुल शॉट मारना, स्ट्रेट शॉट मारना, वो पीछे एबी डिविलियर्स या सूर्य कुमार यादव वाले शॉट्स नहीं मारते हैं। लेकिन जब धोनी नजदीक आ गए तो दीपक चहरी गेंद पर एक अजीबो गरीब सा शॉट खेलते हैं रोहित शर्मा और उसके बाद गेंद कहां आती है, बल्ला कहां लड़ता है, गेंद कहां जाती है, विकेट कैसे गिरता है, कुछ समझ में नहीं आता। रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और यह सवाल खड़ा होता है कि रोहित शर्मा एक कैप्टन के तौर पर भी बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नए खिलाड़ियों से बहुत परफॉर्मेंस नहीं ले पा रहे हैं। जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं वो चोटिल होकर बाहर बैठ जा रहे हैं या फिर 1-2 मैच के बाद उनकी टीम में इतने बदलाव हो रहे हैं। जबकि धोनी की टीम आप देखेंगे तो जीतने के बाद भी वही रहती है, हारने के बाद भी वो टीम को बैक करते हैं और ज्यादातर खिलाड़ी वहां आकर परफॉर्म कर रहे हैं। और ये पूरी टीम, धोनी की टीम में चाहे आकाश सिंह हो, तुषार देशपांडे हो या जितने भी खिलाड़ी, शिवम दुबे, ये कहीं इनका नामो निशान नहीं था। और इन खिलाड़ियों को लाकर इनको ग्रूम करके यहां तक कि पथराना तक को जिस तरह से ग्रूम किया और आप जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक रिमार्केबल थिंग है। और धोनी कप्तानी में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आए, सीखे, बढ़ गए। वहीं अगर आप मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में इतने ज्यादा बॉलिंग ऑप्शंस रोटेट किए गए हैं कि एक भी प्लेयर वहां कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा है। अर्जुन तेंदुलकर आज क्यों बाहर बैठे हैं पता नहीं। पीयूष चावला जो 17 विकेट ले चुके हैं और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो
इत्तेफाक है कि पीयूष परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई ने अपने लिए स्पिनर रखा ही नहीं था। मयंक मार्कंडे थे, उनको भगा दिया, वो चले गए। पंजाब में अच्छा कर रहे हैं। पीयूष चावला को आखिर में वो लेकर आए और पीयूष न जाने कहां से इस बार, क्योंकि वेटरन खिलाड़ियों का दौर चल रहा है, परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक्सेप्शनल हो गए। लेकिन मुझे बार बार ये लगता है कि मुंबई की सबसे बड़ी समस्या उसकी गेंदबाजी, और पिछले भी मैचेस में कह चुका हूं मैं कि टॉप ऑर्डर में दो बल्लेबाज हैं, ईशान किशन और रोहित शर्मा। ईशान पिछले मैच में चले थे, तब भी मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे आप उनकी तारीफ करते हैं वो रन नहीं बनाते। और आज फिर देखने को मिला, अजीबोगरीब शॉट मारकर वो आउट हुए, और उसके बाद रोहित शर्मा, और इन दोनों की वजह से मुंबई के मिडिल ऑर्डर पर इतना प्रेशर आता है जिससे वो निकल नहीं पाते। हालांकि शुरुआत भी खराब थी मुंबई की, और अंत जो था वो भी एकदम खराब था, और उसी का नतीजा है कि मैच जो है ये उनके हाथ से आसानी से निकला। मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को ओवर रेट कर दिया गया उस दौर में जब सारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे? क्या हम और आपने गलत आकलन कर दिया? मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि एक कैप्टेंसी को मैं जज करता हूं जब विपरीत परिस्थितियां। मैं आज जोगिंदर शर्मा का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि धोनी ने पास बुलाया और कहा कि सुनो, मिसबाउल हक रन भी मार देगा तो भी मैं तुम्हें बैक करूंगा, परेशान मत हो, मेरी जिम्मेदारी, जीते तुम, हारा तो मैं। ये बैक करना होता। आज भी देखिए मैच में 123 रन पर 3 विकेट थे मुंबई के 17 ओवर में, और आप आखिरी के 5 विकेट गिराकर 14-15 रन बनाते हैं। यह दर्शाता है कि आप किस तरह से कमबैक करते हैं। शुरुआत में 3 विकेट जो हैं, वो तीनों विकेट जो हैं वो निकाल दिए हैं महेंद्र सिंह धोनी ने होशियारी से, चाहे दीपक को लाकर हो या फिर जिस तरीके से गेंदबाजी करवाई। वहीं अगर आप रोहित की गेंदबाजी की बात करेंगे तो पीयूष चावला ने जो 2 विकेट निकाले हैं वो अपनी क्वालिटी पे निकाले, वो हर मैच में निकाल रहे हैं। लेकिन पीयूष चावला के अलावा एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं है जो फील्ड सेटिंग को लेकर विकेट निकाल पा रहा हो, या कैप्टन जो है वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हो। मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है, और ये हैरानी इसलिए भी हो रही क्योंकि इंडिया का इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप है, और मतलब आई एम सॉरी टू से, आई एम अ बिग रोहित शर्मा फैन, मैं बहुत बड़ा उनका प्रशंसक रहा हूं, बहुत सारी तारीफें की हैं, लेकिन अब धीरे धीरे न जाने क्यों मुझे वो इस टीम पर बोझ लगने लगे हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट। खैर, अब बात कर लेते हैं इस मैच में बैटिंग और बॉलिंग को लेकर। इस मैच की हाईलाइट जो रही वो मुंबई के हिसाब से सिर्फ निहाल वडेरा की बैटिंग थी, और इस टीम में कुछ ऐसा खास नहीं था, क्योंकि कैमरन ग्रीन आज ओपन करने आए ईशान किशन के साथ। एक अच्छा मूव था जिसे माना जा रहा था शायद तेज तर्रार रन बन जाएंगे, लेकिन कैमरन ग्रीन का विकेट जो है वो तुषार देशपांडे की अच्छी बॉल पर ले लेते हैं। ईशान किशन, मतलब उनकी तो कहानी चाइना के माल की तरह है कि चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। रोहित चलते ही नहीं है, 10 मैच में फ्लॉप होते हैं। एक मैच में कह देते हैं कि सीनियर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे से शुरू होना चाहिए, फिर अगले मैच में 30-40 रन बना देंगे, उसके बाद फिर फ्लॉप हो जाएंगे। सूर्य कुमार यादव और निहाल वडेरा ने थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप की थी, लेकिन रविंद्र जडेजा का मैजिक जो है वो ऑसम था। जडेजा ने वैसे सिर्फ 1 विकेट निकाला, लेकिन जो सही विकेट निकालना था वो उन्होंने निकाल दिया, और इसी का असर है कि ये स्कोर गिर गया। तुषार देशपांडे ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, दीपक ने अच्छी गेंदबाजी की, बाद में स्टबिस के साथ थोड़ा मिलकर वडेरा ने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश इतनी काफी नहीं थी। हालांकि निहाल वडेरा जो है वो भी तिलक वर्मा की तरह एक अच्छी खोज है, और मुंबई के पास प्लस पॉइंट बस यही है कि बल्लेबाजों में उनके पास 1-2 नए नाम आ गए। जैसे तिलक वर्मा, उनके पास एक बहुत अच्छा नाम आ गया है। आज अनफॉर्चुनेटली तिलक वर्मा जो है वो चोटिल थे, और उसका असर ये रहा कि वो मैच में नहीं थे। लेकिन बाकी जो टीम है वो संघर्ष करती नजर आ रही है, और खासतौर पर गेंदबाजी जो है वो मुंबई की एकदम कूड़ा है। इसी वजह से मुंबई मैच और उतनी ही शानदार है उनकी बल्लेबाजी। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ औसम है, हर मैच में रन बना रहे हैं। कॉनवे जो है वो भी हर मैच में रन बना रहे हैं। आज जिस तरह से वो आउट हुए वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। पीयूष चावला ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर 25 रन देकर 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी जुफरा ने भी की, लेकिन जुफरा को विकेट नहीं मिला। लेकिन बाकी जो टीम है वो उस टीम में कुछ था नहीं, और ये टीम जो है काफी ज्यादा हेली डुली। अब ये तमाम समस्याएं इनके साथ हो गई है। शिवम दुबे ने भी आज एंड में आकर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, मतलब ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे। धोनी ने विनिंग रन बनाया, वो भी खास था, क्योंकि धोनी 1 रन बनाए या ग्राउंड तक पहुंच जाए, मतलब उनको पागलपन, उनको लेकर दीवानगी, उनको लेकर जुनून जो है वो लोगों में बहुत ज्यादा है। और अगर आप क्रिकेट को देखना समझना चाहते हैं तो एक बार जब धोनी ग्राउंड पर आते हैं तो उस स्टेडियम से उस आवाज को सुनिए, धोनी 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 धोनी। तो वो जो है एक मैजिकल फीलिंग है जिससे महेंद्र सिंह धोनी के समर्थक ही महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये टीम जो है ये बहुत शानदार खेल रही है और प्लेऑफ में जा चुकी है। क्या मुंबई प्लेऑफ में जा सकती है? क्या रोहित शर्मा यहां से
अपना और मुंबई का करियर बचा सकते हैं। टेक्निकली जिस फॉर्म में रोहित शर्मा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कहना कि वो टीम में जगह डिजर्व भी करते हैं। मतलब अगर करंट फॉर्म को देखा जाए बीते 2 साल में, तो ना वो कप्तानी डिजर्व करते हैं, ना वो टीम में रहना डिजर्व करते हैं एज अ बैट्समैन। लेकिन बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड उनका है और इतनी जल्दी जज करना भी सही नहीं है। हालांकि एक सीजन हो चुका है। लेट्स जस्ट होप कि रोहित कुछ मैजिकल करें और कुछ ऐसा करे जो टीम को भी वापस लाए, उन्हें भी वापस लाए। वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अभी भी भारतीय टीम में कप्तान हैं और बहुत लंबे समय तक, दशकों तक हमने उनका समर्थन किया है। रोहित शर्मा में मुझे बहुत विश्वास रहा है एक जमाने में। क्या वो उनमें अभी वो फायर बची है? क्योंकि ये साल कमबैक का था। रहाणे कमबैक कर गए, औसम था। पीयूष चावला कमबैक कर गए, अमित मिश्रा कमबैक कर गए, मोहित शर्मा कमबैक कर गए, संदीप शर्मा कमबैक कर गए। तो बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने कमबैक किया। क्या ये कर पाएंगे? वो तब होगा जब आपके अंदर खुद से अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करने का जिद होगी। आई डोंट नो, लेट्स जस्ट सी। क्या मुंबई प्लेऑफ में पहुंचेगी? न जाने क्यों मुझे लग रहा है शायद नहीं, शायद नहीं। ये मेरा मानना है क्योंकि नेट रन रेट ने बहुत पीछे और 3-4 मैच में क्या वो 3-4 मैच जीत जाएंगे? लेट्स जस्ट सी, देखते हैं क्या होता है उनके साथ। मौजूदा हालात को देख के तो मुझे नहीं लगता, बाकी देखते हैं क्या होता है। हालांकि अगर वो पहुंचेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं मुंबई का बड़ा समर्थक रहा हूं। मुंबई में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज भी फेवरेट है, लेकिन चेन्नई टॉप 2 टीम में रहने वाली है और फाइनल में मुझे लगता है कि चेन्नई गुजरात के बीच में ही शायद